आज हमने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। एमसीक्यूज के लिए आपकी बुक का पेज नंबर 16 है और एमसीक्यूज नंबर 1 में लिखा हुआ है द मीन डायमीटर ऑफ अ वायर इज फाउंड टू बी 0.50 प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर इज। आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। इस सब को आप सॉल्व करें तो आपको मिल जाएगा 4%। वैल्यूज को सिंप्लीफाई करें तो 4%। आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है अ रिएक्शन टेक प्लेस दैट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड 171.9 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट बट इट ओनली यील्ड 154.8 ग्राम्स। मतलब एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो रिजल्ट है वो 71.9 ग्राम मिलेगा, लेकिन उसमें से जो ओनली यील्ड्स मिलती है या जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है 154.8 ग्राम्स। व्हाट इज द परसेंटेज एरर ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? परसेंटेज एरर के लिए हम कहते हैं कि जी हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 इस फॉर्मूला को यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो जो हमने एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म किया जो हमारी वैल्यू आई दैट इज 154 माइनस जो थ्योरेटिकली आनी चाहिए थी, जो रिजल्ट आना चाहिए था वो 171.9 था, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू यानी कि 171.9 और इस सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। सिंप्लीफाई करने से आपका आंसर आता है 9.9%। दैट इज योर पार्ट नंबर डी। अब देखिए यहाँ पे आप ना मतलब इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी याद कर सकते हैं या आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस जो आपके पास एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपने परफॉर्म की माइनस जो आपका ओरिजिनल आनी चाहिए थी एक्चुअल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू डिवाइड कर लेते हैं एक्चुअल वैल्यू से और साथ में परसेंटेज एरर लेना है तो फिर हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 डिफरेंट पीपल वे अ स्टैंडर्ड मास ऑफ 2 ग्राम ऑन द सेम बैलेंस। मतलब उनके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 ग्राम है, सेम बैलेंस पे मेजर करते हैं। ईच पर्सन ऑब्टेन अ रीडिंग ऑफ एक्जेक्टली 7.32 ग्राम्स फॉर द मास ऑफ स्टैंडर्ड। हर एक पर्सन का जो रिजल्ट आता है उसी मास का वो 7.32 आता है। These result imply that the balance that was used is। अब देखें एक्चुअल वैल्यू 2 थी, 3 डिफरेंट लोगों ने मेजर की, सबके पास 7.32 रिजल्ट आया। जब सबके पास 7.32 आया इसका मतलब है वैल्यू के अंदर प्रिसीजन तो हो गई है क्योंकि रिपीटेड मेजरमेंट से सेम रिजल्ट आया है, लेकिन वो एक्चुअल वैल्यू के करीब करीब नहीं आया। इसका मतलब है जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज ना हो, सॉरी एक्यूरेट ना हुई, प्रिसाइज हुई क्योंकि रिजल्ट सेम है लेकिन एक्चुअल वैल्यू के करीब नहीं आई, इसका मतलब है एक्यूरेट ना हुई। तो इस हिसाब से आपका डी करेक्ट ऑप्शन है, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। क्वेश्चन नंबर 4 में है डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज सी। इसका करेक्ट ऑप्शन है m-1 L³ T-2। ये जो हमने उस वाला डायमेंशन वाला टॉपिक सॉल्व किया था, ये एक्सरसाइज के मेडिकल प्रॉब्लम थे, वहां पर हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन सॉल्व की थी। अगर आप चाहें तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आंसर इसका जो है वो सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे लिखा हुआ है अ मेजरमेंट व्हिच ऑन रेपिटेशन गिव सेम और नियरली सेम रिजल्ट इज कॉल्ड। ऐसी मेजरमेंट जिसको बार बार रिपीट करने से रिजल्ट सेम आ रहा हो उसे हम कहते हैं दैट इज प्रिसाइज मेजरमेंट। तो उस अकॉर्डिंग सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में है अ स्टूडेंट इज मेजरिंग द टाइम ऑफ एन इवेंट बाय यूजिंग स्टॉपवॉच। ही टेक 5 मेजरमेंट एज। आगे मेजरमेंट की वैल्यूज गिवन है, व्हाट इज अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट। तो एक तो इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि आपने वो जो अनसर्टेनिटी का रूल नंबर 4 पढ़ा था, अनसर्टेनिटी इन एवरेज वैल्यूज, आप उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और एक तरीकाकार ये है कि सिंपल सा फॉर्मूला है कि अनसर्टेनिटी जो है वो हाफ ऑफ रेंज के इक्वल होती है। ठीक है, इसका मतलब है आप रेंज सॉल्व कर लेंगे। रेंज कैसे आती है कि सबसे बड़ी मेजरमेंट जो होती है उसमें से सबसे छोटी मेजरमेंट को माइनस कर लें। इसका मतलब है आप करेंगे 3.4 माइनस 2.8, सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा 0.6। अब 0.6 का हाफ ले लें तो दैट बिकम 0.3 सेकेंड्स। इस अकॉर्डिंग ये आपका ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज डिफरेंट डायमेंशन। तो मैं अब इसको सॉल्व नहीं करूंगी क्योंकि मैं डायमेंशन के टॉपिक में बार बार आपको सॉल्व करके बता चुकी हूँ। मैंने फॉर्मूलाज मेंशन कर दिए। फोर्स का फॉर्मूला होता है ma। वेट ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स है लेकिन फॉर्मूला होता है mg। टेंशन भी फोर्स की एक टाइप है तो हम फॉर्मूला लिखते हैं ma। और थर्ड पार्ट जो है वो लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फॉर्मूला होता है स्ट्रेस पर स्ट्रेन। तो अगर आप इन सब की डायमेंशन अलग अलग सॉल्व करें तो आप नोट करेंगे कि इन तीनों की डायमेंशन सेम है, जस्ट जो डिफरेंट डायमेंशन है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
सी दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर आप डायमेंशंस देखना चाहते हैं तो डायमेंशंस वाले टॉपिक में जो चैप्टर में था वहां पर मैंने ये सारी डायमेंशन सॉल्व की थी। क्वेश्चन नंबर 8 में है इफ द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय LA MB T पावर माइनस C देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। आपसे कहता है कि जी आप फोर्स की, प्रेशर की, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की डायमेंशंस ले लें। अब देखिए फोर्स की डायमेंशन हमारे पास होती है सिंपल, मैं आपको बताती हूँ ना। फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2। इसका मतलब है MLT-2 में अगर M की पावर इन्होंने हमें क्या कही है, B कही है ना, तो यहाँ पे हमारे पास B पावर इक्वल 1 आ जाता है। L को उन्होंने वेरिएबल A असाइन किया है, A इज इक्वल टू 1 आ जाता है और C इक्वल टू -2 आ जाता है। इस तरह से अगर आप बी पार्ट में देखें ना तो प्रेशर के लिए हमारे पास लिखा हुआ है कि प्रेशर की डायमेंशन आप सॉल्व करेंगे तो होता है ML-1 T-2। और देखिए यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग M की पावर A इक्वल्स टू 1 है, B की पावर 1 है, C की पावर -2 है। इसका मतलब है जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज प्रेशर, क्योंकि जो आपकी वैल्यूज गिवन है उस अकॉर्डिंग डायमेंशंस के जरिए से आप सॉल्व करते हैं तो जो आपका रिजल्ट आता है वही आपकी बुक में एज इट इज मेंशन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखें तो लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 10⁻⁴ प्लस 10⁻³ इज। आप सिंप्लीफाई कर लें तो 10⁻⁶ होता है 10 के साथ 6 जीरोस, 10⁻³ होता है 10 के साथ 3 जीरोस। आप इसको आपस में ऐड करें तो आपको ये आंसर मिलता है। इस आंसर को आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें तो 10 के साथ ही आपने चेंज करना है, तो बनेगा 10.0 × 10⁻⁶। इसका मतलब है जो ऑर्डर है इसका वो 10⁻⁶ आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग में बी यूज्ड एज वैलिड फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ एन ओशन वेव वेयर b is स्पीड, g is एक्सेलरेशन, लैम्डा is वेवलेंथ, रो is डेंसिटी, h is डेप्थ। इस किस्म के जो क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें आपको बताना होता है कि जी कौन सी इक्वेशन किस चीज के लिए इस्तेमाल होगी, तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म या सिंप्लीफाइड तरीका क्या होता है कि आप चेक कर लें कौन सी इक्वेशन डायमेंशनल होमोजीनियस है। जो इक्वेशन होमोजीनियस होगी इसका मतलब है वही करेक्ट इक्वेशन है और वही आप अपने क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो देखिए नंबर 1 पे b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लैम्डा g लिखा हुआ है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? मैंने नीचे आपको सॉल्व करके बताया कि वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1, यहाँ पे लैम्डा एक तरह का डिस्टेंस होता है तो डायमेंशन हो जाएगी कैपिटल L और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की LT-2। सिंप्लीफाई करें अंडर रूट लें तो LT-1 आ जाएगा। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस आपस में इक्वल है, इसलिए हमारे पास जो ए वाला पार्ट है उसी को यूज करके आप स्पीड ऑफ ओशन वेव को कैलकुलेट कर सकते हैं।